गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5 में लेसन 2 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 2 का नाम है रूप बढ़ाया गुड़। रूप बढ़ाया गुड़। देखिए, गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। गर्मी घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। सूरज अंगारे बरसा रहा था। धरती तवे के समान जल रही थी। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। पेड़ पौधे तक झुलस गए थे। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य और संस्कृत के महाकवि कालिदास बैठे थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। ये वे ही विक्रमादित्य थे जो अपनी वीरता व न्यायप्रियता के लिए हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उनकी न्यायप्रियता की कहानियाँ आज भी बड़े चाव से सुनी जाती हैं और कालिदास, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि के रचयिता कालिदास को कौन नहीं जानता। राजा और महाकवि गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। ताड़ के बड़े बड़े पंखे झले जा रहे थे। फिर भी पसीने को सुखाने के लिए तौलिए से बार बार शरीर पोंछना पड़ रहा था। प्यास के मारे बार बार कंठ सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। राजा विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्ति थे। वे जितने सुंदर थे, कालिदास उतने ही कुरूप थे। गर्मी और पसीने से कालिदास के चेहरे पर और भी विकृत बना दिया था, पर विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। दोनों में अक्सर नोक-झोंक चला करती थी। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ताक में लगे रहते थे। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, पर महाकवि ने से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न होते थे। होता यह था कि पहल राजा करते, जिसे महाकवि काटे बिना नहीं रहते। कभी कभी तो मूर्ख बनाकर छोड़ते। विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के विकृत चेहरे की ओर आ गया। वे चुटकी लेने के लिए मचल उठे। बोल पड़े, महाकवि, इसमें संदेह नहीं कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन साथ साथ ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास दरबार से सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध होने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए। अगले दिन दरबार शुरू होने से पहले ही कालिदास पहुँचे। उन्होंने राजा की सुराही हटा दी और उसकी जगह सोने की सुराही पहले की तरह सजा कर रख दी। ठीक समय पर पहरेदार ने लंबी गुहार लगाई। महाराज, राजा धीराज, विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे। सभी नवरत्नों, सभासदों और गणमान्य व्यक्तियों ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा ने सिंहासन पर बैठकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी। पंखे तेजी से झले जा रहे थे, लेकिन उसकी हवा में गर्मी थी।
कार्रवाई शुरू करने से पहले राजा को प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए संकेत किया। उनकी सुराही से पानी आने एक सेवक गिलास भरा। पानी ओंठों पर लगते ही वे सेवक पर बरस पड़े। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हुए हो? सेवक की घिंगी बंद गई। सेवक की जो है घिंगी बंद गई और कालिदास ने तीर की तेज से आकर सुराही पर कपड़ा हटाया। सुराही पे जो कपड़ा पड़ा था उसको क्या किया? हटा दिया। सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। यह क्या सुराही सोने की है? सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई उसके असली सोने की, कोई उसकी गढ़न और बनावट की थी तथा कोई उसकी नक्काशी की तारीफ कर रहा था। राजा विक्रमादित्य एक सांस में बोल गए, हद हो गई। पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही या किस बेवकूफ़ ने रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, यह बेवकूफ़ मैं ही हूँ श्रीमान महाकवि आप। जी हाँ महाराज, सोने की सुराही मैंने ही रखी है। आप सुंदरता के परम पुजारी हैं ना। कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी। वह बेहद बड़ी व बदसूरत लग रही थी। मैंने सोचा सुंदरता के पुजारी के पास भद्दी सुराही किस बेवकूफ़ ने रखवाई है, तो उसे हटाकर मैं शुद्ध सोने की सुराही रख दी। क्या अच्छी नहीं है? इतना कहकर वे चुप हो गए। महाकवि का व्यंग्य राजा समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी, पर कोई उस घटना के कारण को जान नहीं पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में बता दिया। दरबारी भी हंसे और बिना ना रह सके। दरबारी जो थे वो हंसे बिना ना रह सके। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।